Very good morning, my dear students. Welcome to your हिंदी क्लास. बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिवीजन के तौर पर लेसन अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाला. डेट है आज 29 और कल का जो आपका कल भी आपके लिए ये जाएगा 29 और 30 सितंबर 29 एंड 38 सितंबर. लेसन फिर से दोहरा रही हूँ, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले. बच्चों, इस लेसन में निदा फाजली जी जो कि राइटर है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एक समय था जब हर व्यक्ति हर प्राणियों के बारे में, वो चाहे छोटा प्राणी हो या बड़ा प्राणी हो, उसके बारे में सोचते थे. लेकिन आज ये ज़माना है कि लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, यानी लोग स्वार्थी हो गए हैं, लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है. तो इस बात से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, छोटे हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपने इस बात को रखने की कोशिश उन्होंने की है. बच्चों, देखते हैं आगे क्या है. सबसे पहला लीजिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स. इस लेसन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग रिविजिट करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं. तो बच्चों, पठन तथा लेखन शैली का विकास, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का डेवलप होगा. दूसरा है शब्द भंडार में वृद्धि. यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो उर्दू के हो. निदा फाजली जी उर्दू के भी लेखक थे, इसीलिए उन्होंने इस लेसन के माध्यम से ढेर सारे उर्दू वर्ड्स की जानकारी हमें दी है. तो शब्द भंडार में वृद्धि होगी. और बच्चों जानते हैं, हिंदी और उर्दू दोनों ही एक ही भाषा के दो रूप है. तीसरा ऑब्जेक्टिव है चिंतन शैली का विकास, आपका थिंकिंग स्किल्स का भी डेवलप होगा. बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? परोपकार, यानी दूसरों के प्रति उपकार की भावना. दूसरा है पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता, चाहे वो छोटे से छोटे पशु हो, पक्षी हो, लेकिन उनके प्रति कैसा संवेदनशील हमें होना चाहिए, उसके बारे में भी ये जानकारी प्राप्त होगी. बढ़ती हुई आबादी, ये सबसे बड़ी समस्या, भारतवर्ष का सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती हुई आबादी, इसके बारे में भी आपको जिक्र मिलेगा. प्रकृति की सहन शक्ति, यानी प्रकृति, ये धरती हमारी माँ है और ये हम जितना भी इसको हानि पहुँचाते हैं, लेकिन ये सहती है, तो इनके अंदर सहन शक्ति है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी. उसके बाद है बच्चों प्रकृति में आए असंतुलन. बच्चों, आज बेवक्त की बरसातें होती है, जब हर एक समय पर बिना समय हुए या समय आए बादल फटता है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, जान चली जाती, कीमती जान लोगों की चली जाती है. उसके बाद बच्चों जलजले, भूकंप, ये सब आता रहता है. और ख़ास तो बात है नित नए रोग भी दिखाई देता है. देखिए फिलहाल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस एक प्रकृति में एक बड़ा ही आपदा बन गया है इस धरती का, इस पृथ्वी का. तो ये सारी चीज़ें बच्चों प्रकृति में आया असंतुलन, यानी पहले सब कुछ बैलेंस था, सब कुछ ठीक था, आज असंतुलन है, आज इनबैलेंस्ड हो गया है धरती आज, इसीलिए धरती में ये इस प्रकार के बदलाव हुए हैं. आगे देखिए बच्चों की पॉइंट्स, इसी के माध्यम से मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ. बाइबल में सोलोमन, यानी बच्चों अच्छी बातें हर पवित्र ग्रंथ में, यानी होली बुक्स में लिखा रहता है. तो बाइबल में एक महान संत के बारे में उल्लेख है, वो है सोलोमन लोगों के लिए बने हुए थे. ठीक उसी प्रकार कुरान में सुलेमान नाम के एक पैगंबर थे, एक एंजल थे, एक महापुरुष थे, लिखा हुआ है कुरान शरीफ में, जो मुसलमानों का होली बुक है. तो कुरान शरीफ में लिखा गया है कि सुलेमान नाम का व्यक्ति, जो कि
ईसा से 1025 वर्ष पूर्व बादशाह हुआ करते थे। और ये ऐसे बादशाह थे कि जो सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि वो जानवरों का, छोटी से छोटी जानवर, पशु पक्षियों का भी वो बादशाह अपने आप को मानते थे। इसके लिए कहानी छोटा सा सुनिए बच्चों, जो कुरान शरीफ में उल्लेख है। दरअसल सुलेमान एक बादशाह थे जो ईसा से 1025 के समय में थे। और एक बार वो अपने लश्कर के साथ यानी अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे, तो उसी रास्ते पर चींटियों का एक काफिला जा रहा था। तो जब घोड़े की टापों की आवाज़ दी तो एक चींटी ने कहा कि आप सभी अपने बिलों में यानी अपने घरों में यानी गड्ढे में घुस जाओ, क्योंकि कोई हमें घोड़े के टापों का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये बात सुलेमान ने सुन लिया, क्योंकि उनको सभी जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज़, उनको बातें उनको समझ में आती थी, लैंग्वेज उनको समझ में आता था। तो इसीलिए सुलेमान रुके और उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इंसानों का बादशाह नहीं बल्कि मैं पशु पक्षियों छोटे से छोटे जानवरों का मैं बादशाह हूँ। तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, आप अपने जगह जा सकते हैं। तो ये बात सुनकर चींटियों ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ये बात सुनने के बाद चींटियों ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गए। तो ये थे सुलेमान की कहानी, जो छोटे से छोटे प्राणियों का भी ख्याल रखा करते थे। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया है बच्चों, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता के बारे में। बच्चों, एक बार क्या हुआ, सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, आत्मजीवनी में लिखा है कि एक बार उनके पिता काम से आकर उन्होंने कुएं के पास जाकर नहाया और उसके बाद वो खाने के लिए आए। उनकी माँ ने उनके लिए खाना परोसा, लेकिन उन्होंने जब खाने के लिए एक निवाला उन्होंने मुख के सामने ले गए थे तो उन्होंने बाजू में एक च्योंटा देखा। काला च्योंटा यानी चींटियों का बड़ा समूह, बड़ा जात है। च्योंटा देखा और उन्होंने खाना वहीं पर छोड़ दिया। तो शेख अयाज की मम्मी ने पूछा कि क्या खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन शेख अयाज के पिता ने कहा कि मैं एक बेघर को अपने घर पर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी वो फिर से दोबारा उठकर बिना खाए, उनको भूख लगी थी लेकिन बिना खाए वो चींटी को लेकर वो उस कुएं के पास चले गए और वहाँ पर ले जाकर च्योंटा को उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे थी सोच, छोटी से छोटी जानवरों की सोच रखने वाले लोग हैं। तीसरा एग्जाम्पल है नूह नाम का एक पैगंबर का। यानी नूह एक पदवी है और ये एक पैगंबर थे जिन्होंने एक बार एक कुत्ता को धुतकारा का मतलब है डांटा था, अपमान किया था। उसके बाद नूह ने कहा था कि हट जा रे गंदे कुत्ते। तो कुत्ता बहुत नाराज हुआ और उसने बोला, क्योंकि उस समय जानवर बोलते थे, ये माना जाता है कि उस समय जानवरों की बोली थी, लैंग्वेज था। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपने मर्जी से इंसान हो, बनाने वाला ईश्वर हमारा एक ही है। तो ये बात सुनकर उनको बहुत पछतावा हुआ और वो अपने जीवन भर वो क्या करते रहे, नूह क्या करते रहे, रोते रहे और जीवन के अंतिम समय तक वो रोते रहे और उनको ये पछतावा रहा कि उन्होंने कुत्ता को क्यों ऐसा कहा। बच्चों, उसके बाद आता है बच्चों दुनिया के वजूद के बारे में आता है। बच्चों, ये दुनिया कैसे बनी, वजूद का मतलब ये दुनिया कैसे बनी, ये धरती कैसे बनी। तो साइंस अपने तरीके से इसका बात कहता है और हमारे होली बुक्स इसके बारे में अलग ही बताते हैं। तो लेकिन हम नहीं जानते कि दरअसल किस तरीके से बना है। साइंस कहता है कि दुनिया, ये धरती सूर्य की एक छोटे से टुकड़ा टूटकर गिरा था, उसके बाद उसके कई हजार टुकड़े फिर हुए, उसके बाद उसमें से एक छोटा टुकड़ा हमारा धरती है।
तो पहले वो बहुत गर्म था, धीरे धीरे वो ठंडा हुआ और वहाँ पर प्राणियों का निवास हुआ, धीरे धीरे इंसान यहाँ पर हुए। तो ये था दुनिया के वजूद के बारे में। हर कोई अपने अपने तरीके से इसका व्याख्या करता है। उसके बाद है बच्चों बारूदों की विनाश लीला, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग देख चुके हैं कि बारूदों ने यानी गोलियों ने, एटम बम ने क्या क्या विनाश किया है। या यहाँ तक कि टेस्ट के नाम पर अमेरिका जैसे देश ने जापान के 2 शहरों को विनाश कर दिया था, और वो थे हिरोशिमा और नागासाकी। और उसका असर बच्चों आज भी वहाँ के इंसानों में पाया जाता है। तो ये बारूदों की विनाश लीला की वजह से बच्चों प्रदूषण फैला है। और प्रदूषण की वजह से क्या क्या हुआ मैं ऑलरेडी पाठ के शुरुआत में बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से ये बेवक्त बरसातें होती है, भूकंप होते हैं, जलजले होते हैं, उसके बाद बादल फटना, बादलों का फटना, नए नित नए रोग, जो कभी कभी ऐसा होता है कि रोगों को रोग पहचान में नहीं आता है। इस प्रकार के बारूदों की विनाश लीला की वजह से ये अनहोनी हो रही है। प्रदूषण के असंतुलन की वजह से, प्रदूषण में फैले प्रदूषण में पर्यावरण में फैले प्रदूषण की वजह से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट और है कि मुंबई, यहाँ पर लेखक ने कहा है कि वो दरअसल वो ग्वालियर में रह रहे थे अपने परिवार के साथ, लेकिन बाद में अपने कर्म के सूत्र वो उनको आना पड़ा मुंबई में। लेकिन ग्वालियर से मुंबई में उन्होंने बहुत कुछ फर्क पाया। जहाँ ग्वालियर में हरियाली थे, पशु पक्षी आसपास रहते थे, लेकिन मुंबई में आकर देखा कि सारे पेड़ पौधे कट चुके हैं। वहाँ पर बिल्डर, भारतवर्ष की आबादी बढ़ गई थी, मुंबई में भी आबादी सबसे अधिक थी। तो मुंबई में लोगों को घर को मुहैया कराने के लिए बिल्डरों ने सागर को पीछे सरकाते हुए वहाँ पर बड़े बड़े घर बनाए, जो कि लेखक के अनुसार वो घर दरअसल घर नहीं है, बल्कि वो माचिस के डिब्बों के समान हो गए हैं। परिवार संकुचित हो गया है, परिवार सिकुड़ गया है, परिवार छोटा हो गया है। सभी अपने अपने एक छोटे छोटे सिंगल परिवार में वो रहते हैं। तो उनको घर मुहैया कराने के लिए बड़े बड़े बिल्डरों ने सागर को सरकाया और उन्होंने घर बनाना, अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, सागर को गुस्सा आ गया और उसका जो असर है वो एक बार सब लोगों ने, मुंबई के सभी मुंबई वासियों ने देखा, बॉम्बे के लोगों ने देखा कि किस प्रकार सागर को गुस्सा आया। सागर के सीने में, सागर के पानी में उस समय ऐसी लहरें आई कि वहाँ के 3 जहाज़ों को सागर के लहरों ने उड़ाकर मुंबई के 3 जगहों में उड़ाकर फेंक दिया। उसके लहरों ने इतना गुस्सा आया सागर को, क्योंकि उसको सरका कर छोटा करने की कोशिश किया जा रहा था। उसके बाद 3 जहाज़ों को 3 जगहों में दिशाओं में फेंक दिया। एक फेंक दिया बर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर आकर वो तीनों जहाज़ अलग अलग जगहों पर गिरे। उसके बाद इतने टुकड़े हो गए उन जहाज़ों का कि दोबारा वो जहाज़, उसको रिपेयरिंग के बाद भी वो चलने का लायक नहीं रहा। ये था सागर का गुस्सा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 महिलाओं के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। एक तो थी उनकी पत्नी और एक थी उनकी माँ। एक बार क्या होता है बच्चों, माँ ने उनको बहुत कुछ सिखाया। उनके माँ ने उनको सिखाया बचपन में कि शाम के समय में फूल या फूलों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उसके बाद उनकी माँ ने सिखाया कि कहीं बाहर से आकर पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद उनकी माँ ने सिखाया कि ये मुर्गों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सवेरे सवेरे सबको जगाता है। तो मुर्गे को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद उनके माँ ने ये भी बताया कि कबूतर जो है उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कबूतर हज़रत मोहम्मद के बहुत अजीज थे, बहुत करीब थे, इसलिए उनको सताना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उनके हज़रत मोहम्मद के जो कि कब्र जहाँ पर दिया गया था, उसके जो गुंबद थे, वहाँ भी कबूतरों को रहने का अनुमति था। लोगों ने उसके बारे में कोई बातें नहीं कही कि कबूतर वो वहाँ पर थे।
तो बच्चों ये उनकी माँ ने सिखाया था। तो एक बार क्या होता है कि ग्वालियर के घर में माँ ने एक बार अपने घर के जो दालान है वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कबूतरों के जोड़े ने अंडे दिए हैं, 2 अंडे दिए हैं। तो एक अंडा एक बिल्ली ने तोड़ दिया था। तो इसीलिए माँ ने देखा कि दूसरा अंडा उस कैसे बचाए, और इस बचाने के चक्कर में दूसरे अंडे को तो माँ के हाथों से गिरकर अंडा फूट जाता है। तो माँ, लेखक की माँ निदा फाजली जी की माँ बहुत रोती है, और यहाँ तक उन्होंने ये कह दिया था भगवान से, है भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। और उन्होंने 5 वक्त नमाज पढ़ा, और उन्होंने दिन भर रोज़ा भी रखा, यानी फास्टिंग भी उन्होंने की। यानी एक छोटा सा अंडा जो कि उन्होंने अननोइंगली उनके हाथों से तोड़ा गया था, तो इसके बावजूद उन्होंने वो रोती रही, भगवान से प्रेयर करती रही, नमाज पढ़ती रही, रोज़ा रखती रही, फास्टिंग करती रही। तो वो थी लेखक की माँ। और यहाँ मुंबई में जब उन्होंने आकर अपना घर लिया, अपने एक फ्लैट खरीदा जहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ रह रहे थे। तो एक बार क्या होता है कि मुंबई में पेड़ों को काटा गया था, तो जिसकी वजह से ये कबूतरों के लिए, चिड़ियों के लिए घर नहीं था, घर उजड़ गया था। तो कुछ चिड़िया कबूतर तो चले गए थे दूसरी जगह की, और जहाँ पेड़ पौधे थे, लेकिन कुछ मुंबई के आसपास के बिल्डिंग्स में रह गए थे। तो एक जोड़े ने लेखक के घर में एक जोड़े ने बच्चे पैदा किए, और वो बच्चे खा नहीं सकते थे। तो कबूतर के जोड़े ने, माँ बाप ने उनको बार बार बाहर आना, बार बार अंदर जाना और कबूतरों को खाना दे रहे थे। तो पत्नी से ये देखा नहीं गया, वो परेशान हो गई थी। और उन्होंने और साथ ही साथ उनके जो लाइब्रेरी था, बुक्स का लाइब्रेरी था, वो लाइब्रेरी में किताबों को नष्ट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से बच्चों जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने कभी कभी कबूतर उनके घर के चीज़ों को गिराकर तोड़ देते थे, और मिर्ज़ा गालिब और कबीर दास के किताबों को नष्ट कर देते थे। और इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने जहाँ इन कबूतरों का आशियाना था वहाँ पर जाली लगा दी थी, और उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया था, और उनके आने की खिड़की भी बंद कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, रात भर 2 कबूतर खामोश रहे, उदास बैठे रहे। लेकिन आज ना तो लेखक की पत्नी माँ थी, ना जानवरों का दुख समझने वाले सुलेमान थे, ना सोलोमन थे, ना नूह जैसे व्यक्ति थे। तो इस संसार में इस प्रकार से पहले के समय में जो दुख समझते थे वो नहीं था, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति था। तो लेखक से ये सब उनको बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ये लेसन लिखा जो आप आज पढ़ रहे हैं बच्चों में, जो आज आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आज मैं इसमें इतना ही आज बताऊँगी। उसके बाद यहाँ पर 3 छोटे लाइंस भी दिए गए हैं। नदियाँ, लास्ट लाइन में बता रही हूँ यहाँ पर, नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यानी नदियाँ अपने पानी से खेतों को सींचते हैं, यानी खेतों में पानी देते हैं जिससे फसल अच्छी होती है। और तोता भी अपने हिसाब से कुतर कर अपना समय पर आम खाता है। और यहाँ पर सूरज को ठेकेदार के साथ कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार ठेकेदार सबको काम बांटते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्योदय होने पर सुबह होता है, सब लोग उठ जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और लेखक ने माना है कि सूरज ठेकेदार की तरह सबको काम बांट रहे थे, सब लोग अपने अपने कामों में निकल आए थे। बच्चों आज तक के लिए इतना ही है। अगर कोई भी आपको डाउट है, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में आप कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद।